हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी से हम सॉल्व करे थे एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। बट इसके पहले के सर मुझे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, पूरा चैप्टर मुझे कहाँ मिलेगा? तो बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ मैंने, उस पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करिए तो पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा समझा के मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सुन लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to लास्ट। देखिए नीचे लिंक चेक करिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बच्चों आर.डी. शर्मा से भी मैं उसके सभी टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूँ आपको। वो कमेंट सेक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर.डी. शर्मा पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। बट अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिएगा। ओके, नीचे जाइए, विजिट करिए, आपको कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसमें सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो अभी हम एनसीईआरटी बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कर रहे हैं और इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले जो हमारे चैप्टर्स हैं उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन चेक करिए, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स को बताया है जो अभी अभी चैनल पे आए हैं, आपको ये वीडियो बच्चों कहीं से मिला है। और पुराने बच्चे उनको तो पता ही है कि आज से हमको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 7.2 का, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 9। एनसीईआरटी में जो आपने एग्जाम्पल नंबर 9 किया हुआ है पेज नंबर 166 पे, उसके सिमिलर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 में उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y एक्सेस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। बट अगर कोई पॉइंट x एक्सेस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो यहां पर y एक्सेस ना करके x एक्सेस करके बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b इज डिवाइडेड बाय द x एक्सेस। ओके, तो आप ध्यान से चेक करिए बच्चों कि हम आपको यहां पर एक असली फिगर बना के दिखाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपके पास पॉइंट क्या है, 1, -5। तो 1 ये ओरिजिन है। ठीक है, तो 1, -5 कहाँ आएगा, 1 आएगा राइट में x एक्सेस पे पॉजिटिव, और -5 हमको y की नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ कहीं आपको बच्चों मिल जाएगा 1, -5। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट A। और पॉइंट B जो है वो क्या है, -4, 5। ठीक है, तो पॉइंट B कहाँ आएगा, -4, यानी कि x पे चलना है -4 और y पे चलना है +5। तो यहाँ कहीं देखिए -4 और +5 यहाँ कहीं आएगा, ये y एक्सेस है ना, तो y की पॉजिटिव, पहले x की नेगेटिव, ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया y डैश। ठीक है, तो -4 हम चलेंगे x की नेगेटिव डायरेक्शन में और +4 चलेंगे y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, -4, 5। ओके, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट B। तो इसको हमने बच्चों ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, A को B से हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अब ये कोई बच्चों असली फिगर नहीं है तो इस पर आप भरोसा मत करिएगा। ठीक है ना, ये कोई असली फिगर नहीं है, इस पर आप भरोसा नहीं करिएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, मतलब असली फिगर तो है बट मेरे मेजरमेंट नहीं सही, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बस आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। असली फिगर का मतलब ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही, कार्टेशियन प्लेन में ही बनाया हुआ है। अब देखिए बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये जो लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है, ये O को मैं इधर लिख देता हूँ, ये पॉइंट O है ऑरिजिन। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट AB जो है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए, इस लाइन सेगमेंट AB को x एक्सेस, ये देखिए ये x एक्सेस है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। इस पॉइंट का नाम सपोज मैंने P रख दिया और P के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे क्या, x, y। ठीक है ना, तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्या। अच्छा हाँ, एक चीज और, क्योंकि पॉइंट P बच्चों x एक्सेस पे लाई कर रहा है, इसलिए पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सेस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, 0। ठीक है, P के ये जो पॉइंट P है, मतलब कि पॉइंट A दिया था, पॉइंट B दिया था, AB को हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट AB आया। इस लाइन सेगमेंट AB को x एक्सेस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सेस। तो ये x एक्सेस इस लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे बताइए, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते हो फिर मार्क्स कटता है आपका एग्जाम में, लैंग्वेज पे ध्यान दें। लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस B k is to 1। मतलब कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है
इसको x एक्सेस कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, k:1। अब सवाल ये है कि सर k:1 ऐसे b से a की तरफ लिखें कि a से b की तरफ लिखें, तो जवाब है a से b की तरफ आपको k:1 लिखना है। क्यों a से b की तरफ लिखना है, इसलिए बिकॉज पहले a की बात करी गई है और फिर b की, ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं। तो k इधर रहेगा, k और S2, ये अब यहाँ पे जगह ही नहीं बच्चों, तो मैं कहाँ करूँ, ब्लू मार्कर से मैं करता हूँ कोशिश। देखिए यहाँ पे हमने लिखा k:1, यानी कि जो पॉइंट P है वो AB को k:1 में डिवाइड करता है। तो सर क्या हम एग्जाम में ऐसा फिगर बनाएंगे, तो जवाब है नहीं, आप एक रफ फिगर बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है। मैं रफ फिगर आपको फटाफट बना के दिखाता हूँ। देखिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, ठीक है। ये देखिए पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, 1, -5, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, -4, 5, करेक्ट। और इस AB को लेट अस से x एक्सेस पॉइंट P पे k:1 के रेशियो में बच्चों डिवाइड करता है, ओके। तो x एक्सेस देखो, इसी डायग्राम को हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं पॉइंट P होगा और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सेस पे। लाई तो इस लाइन सेगमेंट AB पे भी कर रहा है, बट x एक्सेस पे भी कर रहा है, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो इन्होंने आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं। क्या, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछते हैं कि ये जो x एक्सेस है स्टूडेंट्स, ये जो x एक्सेस है ये AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमने क्या लिखा कि भाई ये जो x एक्सेस है इस लाइन सेगमेंट AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि k का आप वैल्यू निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये x एक्सेस इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने आगे ये भी पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट P, यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट P है। डिवीजन का मतलब बात समझ रहे हो ना, कि जिस पॉइंट पे ये x एक्सेस इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करते हुए निकलता है k:1 के रेशियो में। अभी k का जब वैल्यू आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से रेशियो में डिवाइड करके निकलता है, कौन, x एक्सेस, किसको, AB को, ओके। तो आपको बच्चों यही पॉइंट P ऑफ, यही जो पॉइंट P है यही क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो आपको इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आइए कोशिश करते हैं। तो ये तो असली फिगर है, ये हमने आपको दिखाने के लिए बताया था। ये एग्जाम में आप रफ फिगर एक ऐसे बना सकते हैं, बिकॉज आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके, तो आपका विजुअलाइजेशन अब अच्छा हो गया होगा। तो पॉइंट P जो है वो AB को k:1 में डिवाइड करता है। तो ये देखिए k:1 ऐसे हो गया ना, A से B की तरफ k:1, ओके। ऐसे नहीं लिखना है k:1, B से A की तरफ नहीं, A से B की तरफ k:1 लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है 1, -5, इसको आप अज्यूम करोगे x1, y1, और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है -4, 5, ये हो जाएगा आपका क्या, x2, y2, सही है। और ये जो k:1 है ये हो जाएगा आपका m1, m2, सही है। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो कि नहीं बताइए, क्या हो जाएगा, x = सेक्शन फॉर्मूला से, तो यही आपको कॉपी में लिखना है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है आपका, P है। Therefore the coordinates of the point of division is given by अब देखिए x कोऑर्डिनेट आप कैसे देंगे, x कोऑर्डिनेट आप देंगे x = m1 x2, ओके। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं एक बार फिर से, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो m1 x2, m1 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, k, तो k इंटू x2, x2 कितना है, -4 है, तो k इंटू -4 और प्लस m2 x1, ओके। m2 कितना है, 1, इंटू x1 कितना है, 1 है, ध्यान से करिए, m2 1 और x1 भी कितना है, 1, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k + 1, ये आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू -4 बच्चों, ये होता है -4 के और प्लस 1 इंटू 1 होता है आपका 1 डिवाइडेड बाय k + 1, ऐसा हो गया। अब इसको हम छोड़ दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आ गया और ये k के फॉर्म में आया है। k का बच्चों वैल्यू ही नहीं पता है मुझे अभी, जब k का वैल्यू पता चलेगा तब मैं यहाँ जब वापस पुट करूंगा तो मेरे को x कोऑर्डिनेट पता चलेगा पॉइंट P का, ठीक है। इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं ऊपर का क्वेश्चन हटा दूंगा और ये लैंग्वेज भी बच्चों में हटा दूंगा, मुझे जगह चाहिए। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलिए। अब देखिए पॉइंट, देखिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अब हम उसको निकालने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, ये m1 = m2 लिखा है, थोड़ा सा रब हो गया ये, m1 = m2। तो देखिए बच्चों, चलिए y कोऑर्डिनेट जो होगा आपका, फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1/2, m1 कितना है k, ओके, इंटू y2 कितना है 5, ठीक है, और प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है -5, ओके, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, ओके, ये हो गया। बताइए कोई डाउट है? लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है चेक करो। पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू कितना है 0, बिकॉज वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y की जगह आप लोग 0 रख दीजिए, इज इक्वल्स टू में k इंटू 5k और प्लस -5 अपॉन k प्लस 1, ऐसा आ गया। कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? हाँ, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट्स। हमारे पास अभी तक क्या आ गया है, देखिए 0 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 5, ओके, अपॉन में क्या आ गया है k प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी लोग। हम एक काम करते हैं, क्या, हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1 बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड हमने k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया, ओके, और यहाँ से आ गया आपके पास k प्लस 1 इंटू 0, तो लेफ्ट में तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या हो गया 5k माइनस 5, ऐसा हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो गया 5k माइनस 5। अब ये -5 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 5k हो गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो 5 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 5 से हमने राइट में, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 5 और 5 1 5, 1 अपॉन 1 होता है, यानी कि k इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1, तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया, ओके। अब इस बात से आप लोग क्या समझते हैं कि k का वैल्यू स्टूडेंट्स अगर 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट P है बच्चों, ठीक है, k का मतलब k 1 आ गया है, तो k:1 कितना हो जाएगा बताइए, k:1 कितना हो जाएगा 1:1 ही हो जाएगा, ये सही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट P है ये AB का क्या है मिड पॉइंट ही तो है, ठीक है। जब भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है AP भी 1 पार्ट है और PB भी 1 पार्ट है, यहाँ से भी आप देख सकते हो 1:1, यानी कि AP भी 1 पार्ट है और PB भी क्या है 1 पार्ट है, जितना AP का लेंथ है उतना PB का लेंथ है, ओके, तभी तो रेशियो 1:1 आ रहा है। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया, तो पहला आंसर हम लिख लेने अपनी कॉपी में, क्या, देयरफॉर द x एक्सिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो, देयरफॉर, आप लोग आंसर नहीं लिखते हो लैंग्वेज में तो मार्क्स कट जाते हैं आपके, हम क्या लिखेंगे पहला आंसर बताइए, देयरफॉर x एक्सिस डिवाइड्स इट मतलब लाइन सेगमेंट AB को, इन द रेशियो 1:1 इंटरनली, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 आंसर हो गया, ठीक है। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 1:1 में, ठीक है, कौन x एक्सिस, किसको, लाइन सेगमेंट AB को, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना था आपको, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आपको निकालना था, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी तो निकालने थे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अभी तो आपको k का वैल्यू मिल गया है, k इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो अगर k इज इक्वल्स टू 1 है तो आपने यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट निकाल के रखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप k का वैल्यू रख दीजिए ले जाके, तो x इज इक्वल्स टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 था, यहाँ पे k का वैल्यू रखो, k का वैल्यू कितना रखोगे 1, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू k की जगह 1 रखा प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू 1 -4 प्लस 1 -3 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो -3/2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताइए -3/2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, चेक करो। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3/2, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट -3/2 आ गया, y तो 0 था ही, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए -3/2, 0। और आप ये असली फिगर मैंने इसीलिए बना के रखा था बच्चों, -3/2 का मतलब बताइए क्या होता है, -1.5 होता है कि नहीं होता है, तो -1.5 x एक्सेस पे 0 के लेफ्ट में ही तो आएगा, चेक करो 0 के लेफ्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, यहाँ पर कहीं -1.5 होगा यानी कि -3/2, -3/2 का मतलब -1.5 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है x एक्सिस पे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो डिवीजन पॉइंट, ये पार्ट 1 था आंसर, और पार्ट 2 देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, डिवीजन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट इज व्हाट -3/2, 0। तो ये दोनों आंसर फाइनली आप ऐसे करेंगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कर लीजिए। नंबर 6 देखिए, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and
वाई। तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 10। मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए जिसमें हमने एग्जाम्पल आपको कराए हुए हैं। तो यहाँ फटाफट हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज होगा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, मतलब देखिए ये एक पैरेललोग्राम है और खास बात ये है कि जिस ऑर्डर में आपको पॉइंट दिए हुए हैं क्लॉकवाइज चलते हुए आपको उसी ऑर्डर में पॉइंट को लेना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इसको हमने ए बोला, ये वाला पॉइंट जो है सपोज ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सपोज पॉइंट सी है, और ये वाला जो पॉइंट है सपोज पॉइंट डी है। तो ये देखिए ये पॉइंट ए पॉइंट बी ऑर्डर में चलना है क्लॉकवाइज, ए बी, ऐसा नहीं कि ए बनाया यहाँ बी यहाँ, नहीं ये तो सही है ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए यहाँ बनाया और बी यहाँ बना के सी यहाँ बना के डी, नहीं क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं ए बी सी डी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, तो 1,2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,y, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 4,y, और सी के हो गए x,6, तो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है x,6, और पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए 3,5। अब क्या करेंगे, हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो डायगोनल AC को ड्रॉ करेंगे और डायगोनल BD को ड्रॉ करेंगे। डायगोनल AC और BD लेट अस से पॉइंट O पे बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट ये इंटरसेक्ट तो कर ही रहे हैं, ये बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि AO का जो लेंथ है वो OC के इक्वल है, ये हमने आपको बताया था, और BO का जो लेंथ है वो OD के इक्वल है। OB इज इक्वल्स टू व्हाट, लिख दे रहा हूँ मैं, OB इज इक्वल्स टू OD एंड OC इज इक्वल्स टू व्हाट, OC इज इक्वल्स टू OA, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है बताइए, इसका मतलब ये है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक बार आप किसकी हेल्प से निकालोगे, AC की हेल्प से, और एक बार आप किसकी हेल्प से निकालोगे, AC का मतलब पॉइंट A और C के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक बार आप पॉइंट O के कोऑर्डिनेट निकालोगे, और एक बार पॉइंट O के कोऑर्डिनेट आप पॉइंट B और पॉइंट D की हेल्प से निकालोगे। तो बताइए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, x1 प्लस x2/2 है ना, और y1 प्लस y2/2। इसका क्या मतलब है कि अगर हम पॉइंट O के बच्चों कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लें कितने x, y, तो ध्यान से चेक करिए, लेट द, सबसे पहले कॉपी में लिखेगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वी नो दैट, ओके। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O बी x, y। तो इस पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y, यहाँ दिखाने के लिए हम आपको दिखा भी देते हैं x, y। अब ध्यान से चेक करिए, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके। तो सिंस O is the mid point of AC. Why? Because diagonals bisect each other. Diagonal of parallelogram bisects each other. Okay? तो O is the mid point of AC है। अगर बच्चों ध्यान से करिए, इस पॉइंट A का जो x, y है, इसको आपने क्या अज्यूम कर लिया, इसको आपने अज्यूम कर लिया x1, y1, और पॉइंट C को इस टाइम आपने अज्यूम कर लिया x2, y2। अब देखिए एक यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि मैंने पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स को x, y अज्यूम कर लिया, तो पता है मैं क्या करता हूँ, इसको कैपिटल X, y अज्यूम कर लेता हूँ, कैपिटल X, y, इसलिए क्योंकि ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन में मेरे को एक स्मॉल x दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल x अज्यूम नहीं कर सकता हूँ, बात समझ में आई। तो दिखाने के लिए आपको मैं कैपिटल X, y अज्यूम कर ले रहा हूँ। अब ये जो कैपिटल X है ये कैसे मिलेगा आपको बताइए, कैपिटल, अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप m, n अज्यूम कर लो, हाँ कुछ भी अज्यूम कर लो आप, इसका नाम x3, y3 रख दो, उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा ये कैसे मिलेगा, x2 प्लस x1 प्लस x2/2 से, ठीक है। तो x1 और प्लस x2/2 से, x1 कितना है स्टूडेंट्स 1, ओके, और प्लस x2 कितना है 1, और x2 कितना है x है, 1 प्लस x/2। तो यह आ गया आपका कैपिटल X का वैल्यू, यानी कि पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है, ठीक है। यहाँ कहीं हम नोट कर लेते हैं, x, कैपिटल X इज इक्वल्स टू कितना आया है 1 प्लस x/2। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब हम कैपिटल Y निकाल लेते हैं, कैसे आएगा बताइए, y1 प्लस y2/2, y1 की जगह कितना रखोगे 2 और y2 की जगह 6, तो 2 प्लस 6/2, ओके, 2 प्लस 6/2 यानी कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 8 होता है, 8/2 4 होता है। तो कैपिटल Y आपका कितना आ गया बताइए, कैपिटल Y आ गया आपका कितना 4, ओके। यानी कि पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, देखिए मैं ब्लू मार्कर से यहाँ लिख ही देता हूँ आपके सामने, पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट आ गए, कैपिटल X आया आपका कितना, मतलब x कोऑर्डिनेट, पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट कितना आया 1 प्लस x/2, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस x/2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया,
और y कोऑर्डिनेट कितना आया है स्टूडेंट्स, y कोऑर्डिनेट 4 आया है, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से लिखेंगे सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, मिड पॉइंट ऑफ BD, ओके, ध्यान चेक करिए, O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट, तो अब इस बार हम पॉइंट O के कोऑर्डिनेट किससे निकालेंगे, पॉइंट B और D की हेल्प से। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ये हटा देंगे और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 करके सोचेंगे और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 करके सोचेंगे। तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट फिर से निकाले जा सकते हैं, यानी कि कैपिटल X फिर से निकाला जा सकता है। तो कैपिटल X कितना आ जाएगा इस बार, x1 प्लस x2/2, x1 की जगह 4 और x2 की जगह कितना रखोगे आप, 3, यानी कि स्टूडेंट्स 4 प्लस 3/2, x1 प्लस x2/2, 4 प्लस 3 कितना होता है बताइए, 4 प्लस 3 होता है 7, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 7/2। तो इस तरीके से कैपिटल X कितना आ गया स्टूडेंट्स, सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस था जब आपने AC की हेल्प से निकाला, सेकंड केस जब आप BD की हेल्प से निकाल रहे हो, तो आपका जो कैपिटल X है वो कितना आ गया, 7/2। अब हम निकालेंगे कैपिटल Y, ओके, तो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू ये वाला, देखिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2, y1 की जगह आप y रखोगे और y2 की जगह आप 5 रखोगे, तो y1 प्लस y2/2, y1 की जगह y और प्लस y2 या 5/2। तो इस बार सेकंड केस में जो y है कैपिटल Y वो कितना आ गया, y प्लस 5/2, यानी कि सेकंड केस से स्टूडेंट जब हमने पॉइंट O के कोऑर्डिनेट निकाले तो वो कितने आ गए, x, y, यानी कि 7/2, y प्लस 5/2, तो 7/2, y प्लस 5/2। अब मुझे आप देख के बताओ कि ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं 1 प्लस x/2, 4, और ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं 7/2, y प्लस 5/2, ठीक है, ये दोनों सेम पॉइंट है कि डिफरेंट पॉइंट है, बताइए, ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट को दिखा रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट को दिखा रहे हैं, सेम पॉइंट को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी जो हमने निकाला ये भी पॉइंट O का ही कोऑर्डिनेट है, AC के हेल्प से निकाला गया था, और ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं ये भी पॉइंट, ये भी BD का ही मिड पॉइंट है, यानी कि ये भी पॉइंट O के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर पॉइंट सेम होते, मतलब कोई पॉइंट अगर सेम है तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स बच्चों इक्वल होंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके, यानी कि 1 प्लस x/2 को हम 7/2 के इक्वल रखेंगे, x का वैल्यू, स्मॉल x का वैल्यू आ जाएगा, और 4 को हम y प्लस 5/2 के इक्वल रखेंगे तो स्मॉल y का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस चीज़ को हम कॉपी में कैसे दिखाएंगे, देखिए इस चीज़ को हम कॉपी में ऐसे दिखा सकते हैं, चलिए, तो इस चीज़ को कॉपी में हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए ये जो पॉइंट है आपका 1 प्लस स्मॉल x/2, 4, दिस पॉइंट इज सेम एज दिस पॉइंट 7/2, y प्लस 5/2, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज 1 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 7/2, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, मतलब दिस इंप्लाइज 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 5/2। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो निकालते हैं, कैसे सॉल्व करें बताइए इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से राइट में और 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। 1 को राइट में भेज दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू 1 राइट में जाएगा तो नेगेटिव 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, तो स्मॉल x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ से y प्लस 5 के नीचे 2 है, 2 को हटाना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, राइट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट में भी 2 से किया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 2 4 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 आ गया स्टूडेंट्स। 5 को लेफ्ट में लेके आइए तो 8 में से माइनस हो जाएगा और y का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई, 8 माइनस 5 3 होता है, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 3।
ये आ गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता था आपको, क्या कि एट विच पॉइंट डायगनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, या बाइसेक्टिंग तो नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो फाइंड द पॉइंट एट विच फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द डायगनल्स पासेस, ऐसे भी बोल सकते थे। तब आप आंसर क्या देते, आप x और y का वैल्यू ना बता के पूरा कोऑर्डिनेट बताते, और कोऑर्डिनेट कितना हो जाता, x का वैल्यू 6 और y का कितना है 3 आया है, यानी कि ये हो जाता आपका क्या, सुनो बच्चों, सुनो, अगर वो कोऑर्डिनेट ऑफ O पूछते, यहाँ कंफ्यूज नहीं हुई है, देखिए अगर वो आपसे बोलते कोऑर्डिनेट्स ऑफ O ऐसे करके तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, कैसे पूछेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, या एट विच पॉइंट या फ्रॉम विच पॉइंट डायगोनल पासेस। तो आपको फिगर में दिख रहा है ये पॉइंट O से पास हो रहा है डायगोनल, और पॉइंट O के बच्चों जो कोऑर्डिनेट है, ध्यान से चेक करिए, चाहे आप ये वाले से पकड़ के आंसर दे दो और चाहे आप ये वाले से पकड़ के आंसर दे दो, मतलब कि समझो पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 7,2, y + 5/2, और y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू 3 है, यानी कि y + 5 जब आप करोगे, ठीक है, तो 3 + 5/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 ऊपर से भी दिख रहा है, तो 7/2, 4 आ जाएगा आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर डायगोनल पासेस ये तो पूछा नहीं था, तो हमें ये अभी नहीं बताना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। अभी तो उन्होंने बस मेरे को स्मॉल x और स्मॉल y जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो पूछा था, तो वो मैंने उनको बता दिया। स्मॉल x मेरा कितना है, स्मॉल x है मेरा कितना 6 और y कितना है मेरा 3 है। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। अब देखिए बात समझिए जरा, कह रहे हैं कि पहली बात तो इन्होंने एक सर्कल की बात करी, तो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल तो सभी बच्चों को पता होगा, ये देखिए सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is a diameter, इस पे फोकस करिए, where AB is a diameter। अच्छा बच्चों, एक बात तो आपको पता ही होगी, क्या कि ध्यान से चेक करिए, जब आप सर्कल बनाते हो तो कैसे बनाते हो बताओ, कंपास जो होता है आपका ऐसा रखते हो, ऐसा घुमाते हो, रेडियस लेके कोई भी लेंथ का रेडियस ले लिया और ऐसे आपने घुमा दिया, तो यहाँ जहाँ आप कंपास रखते हो वही तो उसका सेंटर होता है, ठीक है, तो ये रहा सेंटर सर्कल का, करेक्ट। सपोज बच्चों इस सेंटर को मैंने O बोल दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो आपको होनी नहीं चाहिए। इस सेंटर को मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट O बोल दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब डायमीटर सभी बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से, डायमीटर स्टूडेंट्स हमेशा सेंटर से पास करता है, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है। तो ये देखिए ये हो गया डायमीटर आपका, सही है, ये सेंटर से होके पास हो रहा है, ठीक है, दिस इज डायमीटर AB, डायमीटर AB इज पासिंग थ्रू द सेंटर O। कोई डाउट है बताइए? हाँ, देखिए डायग्राम आप बनाओगे ना बहुत ही इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A, तो पॉइंट A के बच्चों आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। ओके, तो लेट सॉल्यूशन में हमने लिख लिया सबसे पहले, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A B x1, y1। ओके, तो पॉइंट A के जो बच्चों कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1, y1। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या निकालना है, तो आप बोलोगे सर x1 फाइंड कर लीजिए और y1 फाइंड कर लीजिए, और इसको यहाँ पर लिख दीजिए x1, y1, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो और आगे क्या बोल रहा है, वेयर AB इज अ डायमीटर, वो मैंने बना दिया। वो सेंटर इज, बच्चों ध्यान दें, वो सेंटर इज 2, -3, मतलब कि क्या, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, यानी कि पॉइंट O के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं, दिए हुए हैं। अगर आप फिगर बना दोगे तो बहुत अच्छा है बच्चों, 2 मिनट लगता है फिगर बनाने में, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, तो ध्यान से चेक करिए ये 2, -3 है सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एंड B इज 1, 4, तो पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1, 4। बन गया डायग्राम कि नहीं बन गया बताइए? अब मुझे इस फिगर को बच्चों देख के बताइए, ये जो सेंटर दिया हुआ है, दिस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, चेक करो, दिस सेंटर O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, है कि नहीं है? इतना तो आपको पता होगा कि ये O मिड पॉइंट होगा किसका, लाइन सेगमेंट AB का, यानी कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर पे ही तो होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये अगर मिड पॉइंट है, पॉइंट O अगर मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है 1, 4, अगर हमने इसको x2,
कॉमा y2 बोल दिया, और जो मिड पॉइंट है उसको अगर हमने x कॉमा y बोल दिया, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x कॉमा y अगर होते हैं तो x कैसे निकलता है x1 प्लस x2 y2 से, और y कैसे निकलता है y1 प्लस y2 बाय 2 से। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज गिवन बाय x1 प्लस x2 बाय 2। ओके, तो दिस इंप्लाइज, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, x क्या है, तो जवाब है x मिड पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट है, और x की वैल्यू कितनी है 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करोगे, 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2। तो x1 की जगह तो आप x1 ही रखोगे, बिकॉज आपको x1 तो फाइंड करना ही है, ठीक है, और प्लस x2 की जगह आप क्या रखोगे, x2 की जगह आप 1 रखोगे, सही है, और अपॉन में क्या है 2। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ, अब यहाँ से आपका x1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। देखिए हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दिया। ओके, तो राइट में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी किया। इससे क्या फायदा है, ये 2 से 2 स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1। अब 1 को लेफ्ट में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, ये प्लस 1 है राइट में, तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 3, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू x1 है, तो इसका मतलब x1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x1 इज इक्वल्स टू 3 आ गया आपके पास, सही है। यानी कि पॉइंट A का जो x वाला कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा है, वो कितना आ गया मेरा, वो आ गया 3 आ गया, सही है, तो ये आ गया आपका 3। अब y1 निकालने के लिए हम फिर से इस लाइन सेगमेंट AB को देखेंगे, तो O इज द मिड पॉइंट, तो O का जो y कोऑर्डिनेट है इज गिवन बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला y1 प्लस y2 बाय 2। तो दिस इंप्लाइज y की जगह आप क्या रखोगे, -3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2। व्हाट इज y1, y1 तो y1 है, वो तो निकालना ही है, और प्लस y2 कितना है, y2 की जगह आप 4 रखोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में मल्टीप्लाई किया और 2 से आपको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है। दिस इंप्लाइज 2 इंटू -3, 2 पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर माइनस में आएगा, प्लस माइनस 6 इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल, और y1 प्लस 4 को लेफ्ट में लेके आइए, तो दिस इंप्लाइज -6, और ये 4 राइट में पॉजिटिव था, लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y1। नाउ -6 और -4 कितना होता है, -10 होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज -10 इज इक्वल्स टू y1। तो -10 अगर y1 के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि भाई y1 भी किसके इक्वल है, -10 के इक्वल, यानी कि y1 का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, -10 आ गया। तो अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज नहीं R लगाएंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 3, -10, ऐसे ब्रैकेट में करके आप आंसर देंगे। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहा है इफ A एंड B आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए हैं और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए जरा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है पॉइंट A, और पॉइंट A कहते हैं कि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2, -2। ओके, तो पॉइंट A का स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट है वो -2, -2 है, एंड B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -4। तो पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका कितना, 2, -4। ये कोऑर्डिनेट थोड़े से मैं नीचे लिख लेता हूँ बिकॉज मुझे कुछ समझाना भी है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए आप एक काम करिए, A को B से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। देखिए फिगर क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/4 AB। ध्यान दें जरा, AP इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/4 नहीं, सॉरी 3/7 AB। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब इस AB पे बच्चों कोई पॉइंट P लाई करता होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से चेक करें तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y अज्यूम कर लूँ, तो देखो बच्चों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो आप तब निकालोगे जब आपको m1:m2 पता हो, मतलब कि ये पॉइंट P AB को कौन से रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब ये पार्ट कितना है और ये पार्ट कितना है, m1:m2 पता होना चाहिए ना। बट क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको m1:m2 तो दिया नहीं है, बट उसकी जगह क्या दिया, आप AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स AB। तो देखिए सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है AP इज इक्वल्स टू 3/7। क्वेश्चन बहुत ध्यान से
बच्चों आपको पढ़ना है एग्जाम में, बहुत आंखें खोल लीजिए आप। ये AP इज इक्वल टू 3/7, AP यहाँ आपका PB नहीं लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है, जरा आंखें खोल लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, तो सुनिए, इसका मतलब ये होता है हम बोथ साइड AB से डिवाइड कर दें। क्या कर रहे हैं, देखिए, डिवाइडिंग बाय AB बोथ साइड, ओके। तो बोथ साइड हम AB से अगर डिवाइड कर दें तो ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। ये पढ़ना आता है क्या लिखा है, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, यानी कि AB का जो AB का लेंथ जो भी होगा, ये A से B तक का जो भी लेंथ होगा, अगर हम उसका कितना कर दें, अगर उसका हम 3/7 टाइम्स कर दें तो जो आएगा दैट विल बी व्हाट, AP। ये वो कहना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने क्या किया, हमने बोथ साइड AB से बच्चों डिवाइड लगा दिया। अब देखिए करने जा रहे हैं, ये इक्वेशन हमने ऐसे ही लिख ली, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। देखिए राइट हैंड साइड भी हमने AB से डिवाइड लगाया और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने AB से डिवाइड लगा दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ, सेम क्वांटिटी से हम बोथ साइड डिवाइड लगा सकते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, ये 3/7 इंटू AB है। अब AB से AB कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। और इस तरीके से आपको साफ साफ नजर आएगा कि AP बाय AB, ध्यान से चेक करिए, AP बाय AB इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/7। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब होता है, ध्यान से अगर आप लोग चेक करें तो दिस इम्प्लाइज AP बाय AB का मतलब होता है स्टूडेंट्स AP इज टू AB, AP इज टू AB इज इक्वल्स टू 3/7 का मतलब 3:7। अब सर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि AP का लेंथ कुछ भी होगा हमें नहीं पता, AB का लेंथ कुछ भी होगा, ध्यान चेक करो, फिगर भी देखते जाओ, AP का लेंथ कितना होगा हमें नहीं पता और AB का लेंथ भी कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन AP के लेंथ का रेशियो AB के लेंथ के साथ हमें पता है। कितना पता चल गया, 3:7। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब देखिए बच्चों, यहां पर अब फिगर में सर कैसे दिखाएं, तो सर फिगर में इस तरीके से दिखाएंगे, ध्यान से चेक करिए, AP कितना पार्ट है, 3 पार्ट, और AB कितना पार्ट है, 7 पार्ट। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ओके, कोई डाउट है बताइए? हाँ, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जब भी रेशियो में दिया होता है तो आप अज्यूम कर लो ना, लेट AP, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, जब भी रेशियो में दिया रहता है तो आप x से मल्टीप्लाई करके उसकी लेंथ को अज्यूम कर सकते हो। तो AP कितना हो जाएगा, 3x, एंड AB कितना हो जाएगा बताइए, 7x। कोई डाउट है? बच्चे बोले सर कैसे कर दिया? अरे भाई बच्चों ऐसे कर दिया, अगर AP बाय AB, ध्यान से चेक करो, अगर AP बाय AB अगर मैं दोबारा निकालूं, AP कितना मैंने अज्यूम किया बताइए, 3x, ओके, और AB कितना अज्यूम किया मैंने, 7x। तो x कटेगा और वापस AP इज टू AB इज इक्वल टू 3/7 ही या 3:7 ही तो आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाहता हूं, ध्यान से जरा समझिए। देखिए AP इज टू PB, मान लीजिए कि आपको लेंथ दिया हुआ है AP का कितना, AP का लेंथ बच्चों आपको दिया है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, कितना, 6, ओके। ये AP, ये मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है। AP कितना है, 6 सेंटीमीटर, और AB आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 6 अपॉन AP का लेंथ 6 सेंटीमीटर और AB का लेंथ कितना, 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 2 3 और 2 7, बताइए 3/7 आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर मैं बोलूँ कि बच्चों ये 3/7 कैसे आया, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या किया गया था कि 3 में मतलब न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया था और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया था ना, 3 2 6 हो जाएगा नीचे और 7 2 14 हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता होगा, मतलब मुझे बात समझो, अगर मैं 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करके 3 से नीचे कर दूं तो सोचो AP की लेंथ कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ऐसा भी तो हो सकता था, AP क्या हो जाता, 9 सेंटीमीटर, तो 7 से आपको 3 से आपको ऊपर किया है, 3 से 9, 3 से नीचे भी कर लो, 7 से 21, और AB की लेंथ कितनी आती, 21 सेंटीमीटर। अगर आप फिर से रेशियो निकालते तो 9/21 कितना आता बताओ, 9/21 को सॉल्व करो, कितना आता, 3:7। मतलब कि ये जो 3:7 है, ये जो AP है, AP की लेंथ 3 सेंटीमीटर नहीं है ना 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 ना, और AB की लेंथ 7 सेंटीमीटर नहीं है ना। इसका ये मतलब है कि AP अगर 3 पार्ट्स हैं तो AB कितना होगा, 7 पार्ट्स। बात समझ में आई? तो ये किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको सोच लिया भैया वो x होगा, तो इसलिए मैंने बोला AP का लेंथ 3x अज्यूम कर लो और AB का लेंथ 7x। बताइए कोई डाउट है इस बात में? हाँ, अब ऐसा सर क्यों किया आपने? ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ध्यान से बच्चों अगर आप चेक करें तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए
बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करें, इसको ध्यान से चेक करिए बच्चों। ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी कैसे बना है? तो सर ए पी में पी बी ऐड कर दीजिए, ए पी प्लस पी बी से बना है कि नहीं बना है बताइए। हाँ, अब यहाँ से आप क्या पी बी की लेंथ नहीं निकाल सकते हैं एक्स के टर्म्स में? तो सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ए बी आपने कितना अज्यूम किया है 7x, तो ए बी की जगह आपने 7x रख दिया, इज इक्वल्स टू ए पी कितना अज्यूम किया आपने 3x, तो ए पी 3x रख दिया, और प्लस पी बी की आप यहाँ पे लेंथ बच्चों निकाल सकते हैं। कैसे निकालें सर? 3x को लेफ्ट में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा बताइए 7x और माइनस 3x, 3x राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट में पी बी बच गया। अब मुझे बताइए 7x माइनस 3x कितना होता है? 7x माइनस 3x कितना होता है? 4x होता है, तो 4x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? पी बी आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि पी बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 4x आ गया। तो पी बी इज इक्वल्स टू बच्चों अगर 4x आ गया, तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ये मैं हटा दे रहा हूं, अब मुझे आप ए पी इज टू पी बी बताइए, ए पी इज टू पी बी बताइए, तो क्या हो जाएगा बताइए? ए पी इज टू पी बी कैसे बताओगे? ए पी का लेंथ कितना है? 3x, x के टर्म्स वाला लीजिएगा, और पी बी का लेंथ अभी भी आया आपका कितना है? 4x, x गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए पी इज टू पी बी कितना आ गया बताइए? 3:4 आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट P है बच्चों, वो इस ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली? 3:4। बात समझ में आई कि नहीं? चेक करो, ए पी इज टू पी बी कितना आ गया? 3:4। इसका मतलब ए पी अगर 3 पार्ट्स हैं तो पी बी 4 पार्ट्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां जब आपने ऐसा कर लिया, तो ध्यान से अगर आप चेक करें तो M1 इज टू M2 आपका आ गया, क्या आ गया? 3:4। M1 का वैल्यू 3 रख देंगे और M2 का वैल्यू कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। बताइए कोई डाउट है? हाँ, तो इसमें आपको M1 और M2 फाइंड करना था। अब तो आपकी बात बन ही जाएगी। इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो, कोई डाउट है क्या बताइए इसमें? हाँ, नहीं तो मैंने आपको पूरा इसलिए निकाल के दिखाया, मैं चाहता ना शॉर्ट में आपको बोल देता फटाफट कि भाई ए पी इज टू पी बी 3:4 होगा, बट वो चीज़ फिर समझ में आती नहीं है बच्चों। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर एक्स से क्यों किया? अरे तुम के से मल्टीप्लाई कर लो यार, क्योंकि एक्स तो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट ले लिया, एक्स की जगह तुम के से कर लेते तो के से के कट जाता, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो बच्चों, अब आपको इस पॉइंट पी के ही तो कोऑर्डिनेट निकालने थे। ठीक है, तो इसका पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगेगा क्या? m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब ध्यान दें बच्चों, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका क्या? x2 y2। हो गए? चलिए निकालते हैं। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू m1 x2। ध्यान दें स्टूडेंट्स, m1 कितना है? 3, x2 कितना है? 2, तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 और प्लस m2 x1, m2 कितना है? 4, x1 कितना है? -2, यानी कि 4 × -2, तो 4 × -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4, तो 3 + 4 सॉल्व करते हैं फटाफट। 3 2 का बच्चों 6 होता है, 4 × -2 -8 होता है बच्चों ये, और माइनस का साइन और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -8 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 + 4 7, 6 - 8 -2 होता है, तो -2/7, यानी कि पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया? -2/7। अब हम निकालेंगे क्या? y कोऑर्डिनेट, और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। y इज इक्वल्स टू, आप एग्जाम में लिख दीजिएगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 y2। ओके, m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। m1 कितना है? 3, ओके, इंटू y2 कितना है बच्चों? ध्यान से करिए, -4 है, तो 3 × -4 और प्लस m2 y1, m2 कितना है? 4 इंटू y1 कितना है? -2 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4 इज इक्वल्स टू 3 × -12, सॉरी 3 × -4 -12 और 4 × -2 -8 होता है स्टूडेंट्स, अपॉन 3 + 4 7 इज इक्वल्स, देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस साइन लगेगा माइनस का, -12 -8 -20 दोनों को ऐड कर दोगे, आगे साइन माइनस लगा दोगे, -20/7 यानी कि पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो -20/7 है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको m1 to m2 नहीं पता था, तो वो अगर आप निकाल लोगे तो आपकी बात बन जाएगी, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया। ओके,
तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट पी के इन्होंने किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ओके, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर -2,7, -20/7। बताइए कोई डाउट है? हाँ, नहीं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 7.3 का इंट्रोडक्शन हमेशा बच्चों देखा करिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन चेक करिए, जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।